सर्विस रोड पर फिर बढ़ा बवाल। सरकार ने जारी किया टेंडर, लेकिन जमीन देने को तैयार नहीं लोग। बिना प्रभावितों की सहमति के आखिर कैसे पास होगा टेंडर? बिना नोटिस के कैसे जमीन खाली करवाएगा निगम? रोहतक पानीपत रूट पर सेक्टर 6 स्थित रेलवे ओवरब्रिज से रोहतक रेलवे स्टेशन तक रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की दूसरी ओर 6 किलोमीटर लंबी तथा 15 फीट चौड़ी सड़क बनने जा रही है, जिसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां सरकार ने सर्विस रोड को लेकर टेंडर जारी कर आवेदन मांगे हैं, वहीं दूसरी तरफ सर्विस रोड बनने से प्रभावित होने वाले क्षेत्रीय लोग अब भी सरकार और प्रशासन के खिलाफ हैं। जो सर्विस रोड बनना है उसके लिए टेंडर हो गया है, उसमें 2,66,00,000 रुपए का टेंडर हुआ है, जो अब जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। उसमें पहले 30 लाख रुपए के काम कुछ दे दिए गए हैं। 30 लाख रुपए के काम तो चैनोट कॉलोनी में जो पीजीआई से जो ज़मीन हमारे कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र हुई है, उसमें रोड और सीवर डालने के लिए हुए हैं। उसके भी आज हमने आदेश दे दिए पटवारी कानूनगो को कि वो चूना मार्किंग करवा दें वहाँ, ताकि फिर एक्शन ब्रांच वहाँ पर रोड और सीवर का पानी का प्रबंध करते हैं। ये टेंडर जो है कब अप्लाई किए जाएंगे और किस तरह से टेंडर्स जो बोली है वो लगेगी? टेंडर लग चुके हैं, अब उसके ऊपर पार्टियां अपना आवेदन करेंगी और 10 दिन का टाइम है, उसके बाद टेंडर खोले जाएंगे। कैसे खोले जाएंगे टेंडर? ओपन बोली होगी या नहीं, ओपन ही ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन में कोई भी अपने रेट डालता है, जो सरकारी रेट है उनको देखकर भाई कम में या ज़्यादा में, तो जिसके लोएस्ट रेट होते हैं उसको टेंडर दे दिया जाता है। क्या वहाँ के लोगों से बात हुई है? क्योंकि वहाँ के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए क्या ऑफर है? टेंडर्स एक तरह से खोल दिए गए हैं, लेकिन वहाँ के लोग अभी भी हटने के लिए अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बारे में लोगों ने पहले ही सहमति दे दी थी। अगर कोई विरोध करेगा तो उसको समझा दिया जाएगा ये सरकार की गवर्नमेंट की स्कीम है और ये कॉलोनी वालों के फायदों के लिए है। ज़मीन के रेट भी बढ़ेंगे, उनका आने जाने का रास्ता खुलेगा, सभी सुविधाएं बढ़ेगी। सर, जो वहाँ पे जिनकी ज़मीनें जाएंगी या जिनकी दुकानें या घर किसी के अगर वहाँ पे जा रहे हैं, तो उन्हें कहाँ विस्थापित किया जाएगा? जिसकी दुकान आ रही है उनको तो जो बिजली बोर्ड की ज़मीन में हमारी दुकानें बन के तैयार, उसकी वहाँ दुकानें दी जाएंगी। और जिसके प्लॉट आ रहे हैं उनको जो चैनोट कॉलोनी में पीजीआई से ज़मीन ली गई है, जिसका 30 लाख का सड़क बनाने का और सीवर डालने का टेंडर भी हो चुका है, वहाँ प्लॉट दिए जाएंगे। सर्विस रोड बनने से लगभग 150 परिवार प्रभावित होंगे, जिनसे सरकार व प्रशासन ने अब तक कोई बात नहीं की है। अधिकारियों की माने तो उन्होंने टेंडर लोगों से बात करने के बाद ही जारी किया है, लेकिन स्थानीय निवासियों की माने तो उन्हें केवल समाचारों के माध्यम से ही अपनी जमीन के बारे में पता चला है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने आज के पेपर में आया हुआ है कि हमने टेंडर जारी कर दिए हैं और हम लोगों से बातचीत कर ली है और हमें मना लिया है, जबकि हमारे से ना तो कोई बातचीत हुई है, ना हम माने हैं और ना ही हम मानेंगे, क्योंकि हम अपनी जगह देने किसी कीमत पर भी नहीं देंगे, चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़ जाए। तो टेंडर निकल जाएंगे, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? वो अपनी कार्रवाई करेंगे, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। जो परली साइड से रोड निकालने का भी इधर के अलावा परली साइड से भी इन्होंने रोड निकालना है। अगर उधर रोड निकालते हैं तो इधर की कोई वैसे भी ज़रूरत नहीं रह जाती। ज़रूरत तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नटराज के परली तरफ से रोड जाता है, तो इसकी वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि ये रोड आगे कहीं नहीं जाता, यहीं पे जाके ख़त्म हो जाना है। कोई इसका लास्ट एंड स्टेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। परली साइड में इन्होंने प्रपोजल है उधर का भी रोड निकालना है, जो कि रेलवे स्टेशन तक जाता है। अगर रेलवे स्टेशन तक वो रोड जाता है तो बाई अंडरपास तो ऑलरेडी बना रखे हैं, कनेक्टिविटीज़ हैं, तो फिर इधर बनाने की ज़रूरत क्या है? सिर्फ हम लोगों को उजाड़ना इनका वो बन चुका है उद्देश्य। बस हमारा तो ये है जी, इन्होंने प्रशासन ने तो हमें रोड पे लाने का काम कर रखा है। 15 तारीख आज अब अखबार के माध्यम से पता चली है, और ये कहते हैं कि हमें हमारी बातचीत भी हो गई है। हम ये पूछना चाहते हैं इनकी किससे बातचीत हुई है, किसने अपना जिसका एरिया जा रहा है किसने रिटर्न में दिया है इनको? कोई इनके पास ऐसा कोई सबूत है जिसने कि हम एग्री हो गए हैं देने के लिए? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा ये किसी तरह काम रुक जाए, क्योंकि हम इसकी वजह से रोड पे आ रहे हैं। एकला मैं ही नहीं आ रहा हूँ, मेरे साथ और भी बहुत आ रहे हैं।
कितने लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं? इसमें कम से कम 150 लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो बिल्कुल घर बार हो रहे हैं, जिनका कोई रोज़गार नहीं। पहले भी आपने देखा होगा कि जिनकी पहले टूटी हैं उनको आज तक कुछ नहीं मिला। आप ये भी तो देखिए ना, वो ही नहीं बच पाए। और हमारा तो चला चलाया बिजनेस है, सबसे ज़्यादा नुकसान आ रहा है। क्या करें हम? प्रशासन अपनी कर रहा है, कर ले, कोई बात नहीं, हम भी अपने तरीके से देखेंगे। आप लोग क्या करेंगे 15 तारीख को? देखो, वो अपनी लीगल कार्रवाई करेंगे तो हम भी अपनी लीगली कार्रवाई कर सकते हैं, और हम लड़ तो सकते नहीं। प्रशासन के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने तरीके से चलेंगे, जो होगा फिर वो हमारा देखा जाएगा। वहीं कुछ और लोगों की माने तो सरकार द्वारा दी जा रही जमीन का उन्हें अधिक भुगतान करना होगा, साथ ही उनका व्यवसाय भी इससे प्रभावित होगा। सरकार ने उन्हें केवल उनकी मलकियत के कागज जमा करवाने को कहे थे, जिस पर उन्होंने आपत्ति भी दर्ज करवाई है। ये सरकार जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। पैमाई से यहाँ से कर ली गई है, किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया कि आप कितनी ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। और ये देखो, सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, और इसका न्याय तो हमें सिर्फ कोर्ट से मिलेगा। हम कोर्ट में जाएंगे, एडवोकेट से हमारी बातचीत हो चुकी है, हम सिर्फ थोड़ा वेट कर रहे हैं। अगर ये कोई हमें इस तरह का नोटिस देते हैं कि भाई आपकी इतनी ज़मीन अधिग्रहण करके और हम यहाँ से रोड निकाल, ज़रूरत ही नहीं है रोड की। 7 से नटराज के 7 से रोड गया हुआ ऑलरेडी, और ये जो रोड निकाल रहे हैं, ये रोड निकाल के भी उसी के अंदर मिलेगा। फिर ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत क्या है इस रोड की? किसी को भी ज़रूरत नहीं, ना किसी कॉलोनी को स्पेशल ये रोड दे रहे हैं। ठीक है जी, ज़रूरत ही नहीं है। बर्बाद करने से मतलब है। व्यापारी लोग इतने परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। यहाँ से देखो, वो रोड ठीक है, बस स्टैंड से लेके सेक्टर 6 से लेकर रेलवे स्टेशन तक लेके जाए, लोगों की भलाई का काम है, लोगों को फ़ायदा होगा उस चीज़ रोड निकलने से, आवागमन भी ठीक है, एक लाइफलाइन बन जाएगी ये रोड। लेकिन इस तरफ से क्या ज़रूरत है? पूरे घर तोड़ दिए जाएंगे, दुकानें तोड़ रहे हैं, बताओ, होटल तोड़ रहे हैं, ज़रूरत क्या है इस चीज़ की? ये आप लोगों को विस्थापित करने की बात कर रहे हैं, जो रेजिडेंशियल पैसे दे के वो जगह मिलेगी। यहाँ पे 1,20,000 रुपये दे रहे हैं, वहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए है, 1,30,000 रुपये दे के तब तो वो जगह मिलेगी हमें। हमारी ज़मीनें तो गई, व्यापार ख़त्म। 1,30,000 रुपये और पल्ले से दे के तब वो दुकान देंगे, क्या फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? 2.5 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड वहाँ। अच्छा, वहाँ जो है वहाँ पे तो काम शुरू कर दिया। क्या काम? वहाँ पे सड़कें बनाने का काम, बनाने दो, सीवर डालने का। सरकार अपना काम करिए, हम अपना काम करें, हम कोर्ट में चले जाएंगे। इनको एक नोटिस दे दो, बस आने दो नोटिस। आपकी जमीन एक्वायर कुछ भी हमसे बातचीत नहीं की गई अभी तक कि आपकी इतनी जगह हम ले रहे हैं, इतना नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। एक खाली हमारी मलकियत के कागज़ तो इन्होंने मांग लिए, जो हमने दे दिए। आपत्ति दर्ज करा दी, हम आपको अपने मलकियत के कागज़ दे रहे हैं, और साथ में आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं कि हम अपनी ज़मीनें नहीं दे रहे। देनी नहीं, किस लिए देनी है? हमें क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा ही नहीं। यहाँ से तोड़ देंगे 1,30,000 और पल्ले से दो, तब वो 18 गज की जगह देंगे। और फ़ायदा क्या है छोटी छोटी दुकानों का? दुकानों में पहले ही डिस्प्यूट चला हुआ है, नक्शे के हिसाब से नहीं है, बाथरूम के हिसाब से। कि जो लोग पहले यहाँ से बिल्डिंगें जिनकी टूटी हैं वो ऑन रोड घूम रहे हैं आज भी, वो कैसे अपने पैसा अफोर्ड कर पाएगा वहाँ पे? ये कह रहे हैं हम 20-30 हज़ार रुपये आपको मुआवजा देंगे, जो देंगे ये, उसमें कैसे आप वहाँ पे शॉप ले लेंगे? जो लोगों को ये भगा रहे हैं कि हम वहाँ पे आपको शॉप दे देंगे, आपको जगह दे देंगे, उनको अपने खाने पीने का, रहने का तो जगह नहीं मिल पा रही, वो ऊपर से अलग से और पैसे कैसे पेड करके ले पाएंगे उन दुकानों को? तो ये तो बिल्कुल सरासर रोड पे लाने का काम हो रहा है हमारे साथ। तो एक तरफ सरकार ने सर्विस रोड बनने से प्रभावित होने वाले लोगों को विस्थापित करने के लिए पीजीआई मेडिकल से जगह ले ली है, साथ ही उस जगह पर सड़क और सीवर बनाने के लिए 30 लाख से अधिक का टेंडर भी पास कर दिया गया है। लेकिन वहीं अब तक प्रभावित होने वाले दुकानदारों व वहां रह रहे लोगों को जगह छोड़ने का कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। प्रशासन की माने तो 15 तारीख को रोड के लिए टेंडर निकाला जाएगा, जिसके बाद रोड का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जनता की माने तो अगर टेंडर निकलता है तो वह सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। अब ऐसे में ये बात हजम करवाना बहुत ही मुश्किल है कि अगर 15 तारीख के बाद दोनों पक्षों को न्यायालय में ही आमने सामने होना है तो प्रशासन ने प्रभावितों को विस्थापित करने के लिए आखिर क्यों 30 लाख का टेंडर पास किया, और टेंडर पास करने से पहले आखिरकार क्यों व्यवसायियों और वहां रहने वाले लोगों से बात नहीं की गई, साथ ही उन्हें अब तक कोई नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया।